हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग न्यूटन के गति के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग गति के पहले नियम का अध्ययन किए हैं, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और आज हम लोग दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। उसके अनुसार, दूसरे नियमानुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु है, किसी भी द्रव्यमान का जो वस्तु है, उस पर जो बल लगाया जाता है, वह जो बल होता है वह द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है बल के कारण, उसके दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस पर लगाया गया बल F है और वस्तु पर बल के कारण उत्पन्न त्वरण ये है, तो प्रथम नियमानुसार कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम है। फिर से सुन लें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नंबर 1 है। तो इसलिए इसको हम समीकरण 1 से देते हैं, F प्रोपोर्शनल m। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसके बाद इसी में दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है और उसमें उत्पन्न त्वरण स्मॉल ये है, तो जो बल होता है वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बल लगाने पर जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण के बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों राशियां परस्पर अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो इससे हमको मिलता है यह प्रोपोर्शनल ये आपका समीकरण 2 हमको प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए, तो हमको मिलता है F प्रोपोर्शनल m इंटू ए। इंटू जो बीच में बिंदु लगा है उसको इंटू कहते हैं, जिसका मान गुणा से होता है, माने बीच में मल्टीप्लाई है। तो हमको मिला यह प्रोपोर्शनल m इंटू ए। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के हटने पर एक नियतांक जुड़ जाता है, इसलिए F बराबर k इंटू m ए। यह समीकरण 3 हमको प्राप्त होता है। यानी प्रोपोर्शनल हटेगा तो F इक्वल टू k इंटू m ए हमको प्राप्त होता है। यह समीकरण 3 है, जहाँ k एक स्वच्छ अचर पद है। यदि 1 किलोग्राम के पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो सूत्र 3 में जो मान दिया गया है, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे और वहाँ से हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे। हमने जो माना है F इक्वल टू 1 न्यूटन, m बराबर 1 किलोग्राम, ये बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह मान हम लोगों ने माना है। और इस मान को सूत्र 3 में रखेंगे तो F इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि F का मान 1, m का मान 1, ये का मान 1, सब 1 है। तो इसको हल करने पर k का मान हमको 1 प्राप्त होता है। अब इस k के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में k का मान रखने पर हमको मिलता है F इक्वल टू 1 इंटू m इंटू ए, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये m इंटू ए हो जाता है। अर्थात F इक्वल टू m ए। अर्थात F क्या है? यह बल है, m द्रव्यमान है और ये त्वरण है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हमको फार्मूला प्राप्त होता है। ये
न्यूटन का द्वितीय नियम है। F इक्वल टू ma न्यूटन का द्वितीय नियम है। यहाँ से हम बल का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। सूत्रानुसार बल का मात्रक ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र में हम अन्य डिपेंडेंट मात्रकों का मान रख करके हम बल का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। सूत्रानुसार F इक्वल टू ma बराबर नीचे बराबर लगाएंगे। यम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये अर्थात त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहें या न्यूटन कहें। अतः बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ओके, इस तरह से आप लोग अध्ययन करें और इसे सीखें, समझें और अपने नोटबुक में नोट करें। ओके, थैंक यू।